फखरुल हसन चांद साहब, जिस परिवार ने पूजा पाल के पति की हत्या की, जिस परिवार के लोगों पर यह आरोप लगता रहा कि पूजा पाल के पति को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनको आप पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो अगर पूजा पाल कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ही उनको न्याय दिलाया, तो इसमें गलत क्या है? पूजा पाल किस पार्टी से विधायक हैं? आप ही की पार्टी से बताते चलिए। कैसे हैं? अगर समाजवादी पार्टी ने इतना ही उनके साथ व्यक्तिगत रूप से गलत किया, तो वो पार्टी में कैसे हैं? पार्टी के टिकट पर विधायक कैसे बनी? देखिए, पुराने इतिहास के पन्नों में मत जाइए। पूजा पाल जी को जो आज अखिलेश यादव की तारीफ क्यों नहीं की उन्होंने? सबने देखा। और आज जो उनका बयान है, उनके पास रास्ता क्या है? आज जब राज्यसभा चुनाव के बाद जब वो क्रॉस वोटिंग कर चुकी हैं, तो अब उनके पास रास्ता क्या है? भाई, सरकार की तारीफ करेंगे तो अब उनके पास कौन सा रास्ता बचा है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ उनके पास क्या रास्ता बचा है? राज्यसभा चुनाव आप भूल गए हैं। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद अब उनके पास क्या रास्ता है? यही रास्ता बचता है, सरकार की तारीफ करो। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो मजबूर हैं, तो उनको आप लोगों ने इतना मजबूर क्यों कर दिया? अतीक अहमद को क्यों संरक्षण देती रही आपकी पार्टी और आपकी सरकार? जब 2014 में आप लोगों ने वापसी करा दी, घर वापसी अतीक अहमद की करा दी थी। तो भाई, अगर अपने विरोधी को आप अपनी पार्टी में लाकर खड़ा कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने अपने विरोधी का मुंह बंद करवा दिया। अरे तो भाई, आप घुमा रहे हैं बात को। पूजा पाल कब विधायक बनी? कब बनी बताइए? किस विधानसभा में बनी? 2022 के चुनाव में बनी ना? मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के टिकट पे बनी ना? अतीक अहमद, नहीं, मैं भी तो कुछ कह रहा हूं आपसे। रही तो अतीक अहमद को क्या आप लोगों ने संरक्षण नहीं दिया? आप अतीक अहमद पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं, पूजा पाल पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। गलत है। और अगर वो कह रही हैं कि बीजेपी या योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनको न्याय मिला है, तो क्या ये गलत है? मैं पूछ रहा हूं, 2022 का ही विधानसभा चुनाव लड़ी थी ना पूजा पाल जी? सर ठीक है, आप जिन पिछली बातों को कर रही थी, तो वो सवाल पूजा पाल से कीजिए कि समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव क्यों लड़ी थी। और अब मैंने आपसे एक लाइन में जवाब दिया है। हमारे आप अगर जो व्यक्ति राज्यसभा चुनाव में, जो विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर चुका हो, वो सरकार की तारीफ नहीं करेगा, तो क्या आपकी तारीफ करेगा या हमारी तारीफ करेगा? समाजवादी पार्टी की तारीफ करेगा। अखिलेश यादव की सरकार में अगर उनको न्याय मिल गया होता, तो आज योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने का मौका उनको नहीं मिला होता, उनको क्रॉस वोटिंग करने का मौका नहीं मिला होता, मजबूर नहीं हुई होती वो क्रॉस वोटिंग के लिए। अरे भाई, अरे अगर उनको समाजवादी पार्टी से ही इतनी शिकायतें थी, तो वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायक क्यों बन गई? रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी से ही इतनी दिक्कत थी, तो समाजवादी पार्टी में क्या कर रही थी? रोहित अग्रवाल जी, साफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ये भले ही कह रही हो कि वो उनकी विधायक नहीं है, अगर उनकी विधायक नहीं है तो भाई उनको फिर निकाल दीजिए ना पार्टी से। क्यों रखा हुआ है अपने पार्टी के अंदर? भाई आपकी पार्टी से ही विधायक है ना भाई। अगर आप अभी गूगल करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पूजा पाल जी किस पार्टी से विधायक है, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। और खैर, इनसे अपेक्षा करना ही बेकार है, क्योंकि जो भी सच बोलेगा उसके खिलाफ हो जाएगी समाजवादी पार्टी। भाई, खाली पूजा पाल जी की बात नहीं है। अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो अजय राय जी से आप पूछे, मुख्तार अंसारी की हत्या हुई या मुख्तार अंसारी के साथ जो भी हुआ वो सही है कि गलत, तो वो जवाब देंगे अजय राय जी कि हाँ, मुख्तार अंसारी अपराधी था, जो कि समाजवादी पार्टी जिसके कसीदे कस रही है। अखिलेश यादव जिसकी मजार पे जाके फातिया पढ़ रहे थे, वो मुख्तार अंसारी कांग्रेस के जो इनका गठबंधन है उसके अध्यक्ष भी कहेंगे कि वो बड़ा अपराधी था। तो ये तो स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी है देश के अंदर। समाजवादी पार्टी का हाथ अपराधियों के साथ है, और इनके विधायक स्वयं अगर एनडीए सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जनता कितना प्रसन्न होगी। हम कानून व्यवस्था के ऊपर ही 2022 में पुनः हमने सरकार बनाई है, और कानून व्यवस्था के ऊपर ही हम निरंतर काम करते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जिन्होंने अपराध प्रदेश बना दिया था, जिसको उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश कहा जाता था, उस समाजवादी पार्टी का चेहरा कल उजागर कर दिया इन्हीं की विधायक ने। भाई, आपके पास तो ऑप्शन है ना। पूजा पाल जी, आप कह रहे क्रॉस वोटिंग की उन्होंने, भाई क्रॉस वोटिंग की तो आप निकाल दो उनको पार्टी से। क्यों नहीं निकालते हो आप पार्टी से उनको? अगर आप
उनको नहीं मानते हो अपनी पार्टी का विधायक, तो आपको एक लेटर देना है ना विधानसभा अध्यक्ष को कि उनकी विधायकी खारिज कर दी जाए। क्यों नहीं देते हो आप? जवाब दीजिए। दे दूं जवाब? दे दूं जवाब आपको रोहित जी? आपका आप 22 के विधानसभा चुनाव का सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सवाल लड़े आपसे थे। पूछा तो जवाब भी आप देंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे नहीं आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 22 का चुनाव लड़ी थी ना। नहीं इसको देखिए, ये अपना नजरिया है। अरे आप नहीं बोल रहा, गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, नहीं, जिसके कारण मैं अभी आपके नजरिए पे आ रहा हूँ ना, अभी आपके नजरिए पे आ रहा हूँ ना, एक सेकंड रुकिए। आप हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनाव लड़े थे। अरे भाई, और हम राजनीतिक दल है। आप भाजपा के खिलाफ लड़े थे ना। अरे आज भी आप भाजपा के खिलाफ लड़े थे ना। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे अभी मैंने कहा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप विचलित हो गए। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, विचलित हो गए ना। विरोध नहीं। देखिए अरे भाई मेरी बात तो सुनिए। करेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। नहीं आप अगर अपराध, अरे भाई आप अगर जब ये बोल लेंगे तो हमें बताइएगा, तब जवाब देंगे। बात तो बिल्कुल सही है ना। जब आप मुख्तार अंसारी ऐसे अपराधियों के साथ खड़े हो जाओगे, अरे मुंह मियां मुट्ठू बनने से क्या फायदा है? जो आपको वही सही है, आपको तो बताना पड़ेगा। सब सही है। आप जो झा बोल रहे हैं, उनका चैनल बोल रहा है वो सही है, फिर जो आप बोल रहे हैं वो सही है। हम क्या कर रहे हैं बैठे क्या कर रहे हैं? हमारे क्या काम है? तो मैं मान लूंगा। आप इस नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। जब आपको सुनना ही नहीं है, चैनल को सुनना ही नहीं है, मैं बैठा हूँ और मैं चाय पी के आता हूँ, आप बोलते रहिए। मुझे काम है, लॉन्ग में टहल में बोलूंगा मैं आके एक एक करके। नहीं मैं लौट के आ रहा हूँ, फिर बोलिएगा आप। लौट के आ रहा हूँ मैं अभी, लॉन्ग ऑन चाय पी के लौट के आता हूँ। मेरा क्या काम है? एक चैनल बोल रहा है, एक आप बोलते रहो। समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ आपकी विधायक हैं, मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हो? अरे भाई अब फिर बोल लीजिए। अरे फिर बोलने लगे आप। अरे भाई देखिए मैं नहीं डिबेट कर पाऊंगा। अगर इस तरीके डिबेट होनी, मैं माफी चाहूंगा। मैं समाजवादी पार्टी एक एक करके बोलिए। रोहित जी रुक जाइए, डिबेट से भाग चांद साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए अगर ऐसे ही डिबेट करानी है जहाँ साहब आपको, तो अब्दुल हसन चांद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। रोहित जी रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। ये आप जहाँ मंडी में बैठते होंगे वहाँ होता होगा तू मैं। अरे भाई एक एक करके रोहित तू मैं, जब आपको जवाब रोहित अग्रवाल को ऑडियो कम कर दीजिए। लग गई, रोहित अग्रवाल को ऑडियो डाउन कर लग गई, लगातार बोलते जा रहे हैं आप। चलिए बोल रहे हैं आप, जवाब लेना नहीं है तो जवाब फखरुल हसन चांद बोलिए। फखरुल हसन चांद बोलिए, नहीं घुइया मत छीलिए, बोलिए। देखिए सवाल इस बात का है कि रोहित अग्रवाल जी का दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, तब ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। आज इनका नजरिया बदल गया है, क्योंकि आज ये सत्ता की मलाई खा रहे हैं। सीधी सी बात है, इसमें कहीं कोई लगाव, कुछ इधर उधर की बात कहने की होना सत्ता की मलाई खाना होता है। सत्ता में से हमारे साथ चुनाव लड़े, जब इनको केंद्र में सत्ता मिल गई, राज्य में सत्ता मिल गई, तो अब इनके पास भी क्या होगा? रोहित भाई एक सेकंड। रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी करने के अलावा एक एक करके बोलिए। एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बोलिए। अभी फखरुल हसन चांद बोले, उनका कंप्लीट हो जाए तो आप बोलिएगा। उत्तर प्रदेश और भी मेहमान अभी बैठे हुए, सुरक्षा लेके टहल रहा हूँ। भले उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक मन से कहते हो कि उत्तर भारत के एक माफिया ने मुझे 10 लाख रुपया चंदा दिया चुनाव लड़ने के लिए, कोई समस्या नहीं है। लखनऊ में हत्या हो जाती है, माफिया जेल नहीं जाता। अरे मैं कह रहा हूं फखरुल हसन चांद जी, आज अपने ही विधायक, आज आप अपने ही विधायक को क्या जवाब देंगे? क्या मुंह दिखाने के लायक रह गई आपकी पार्टी? कौन जो ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से मुझे न्याय मिली? हमारी विधायक नहीं है वो, हमारी विधायक नहीं है। तो समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं है वो। जैसे ये अभय सिंह और राकेश, ये इस जैसे समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं है वो। आप लोगों ने कब उनको पार्टी से निकाला? राज्यसभा आप लोगों ने पार्टी से उनको कब बाहर निकाला? किसको पार्टी से निकाला? जैसे पूजा पाल, हर सदस्य को निकालने की एक प्रक्रिया होती है, जहां भी आपके चैनल पर कितना लंबा चलता है? अभय सिंह को, राकेश, कितने लंबे वक्त तक ये प्रक्रिया चलती है? फखरुल भाई अरे निकालेंगे 2027 में निकालेंगे। अरे मैं तो आपके चैनल पर बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारी विधायक नहीं है, जिसने क्रॉस वोटिंग की वो हमारे साथ नहीं है। चलिए ठीक है, ओके, नहीं है तो उनको हटा दीजिए। ऐसे ही आप लोग कहते हैं